जय श्री राम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी के यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की हर एक वीडियो आपके पास आ सके। तो आप वीडियो सुने या ना सुने पूरा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके लड्डू गोपाल जी की नई नई लीलाएं होती हैं, क्या आप उनकी लीलाओं को देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे से भक्तों, आज बहुत ही मन में एक अजीब सा विचित्र विचार आया है। मैं नहीं कह सकती कि मेरी ही मर्जी से है या बाल गोपाल जी की कृपा है, क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ अपने बाल गोपाल जी की आज्ञा के अनुसार ही बोलती हूँ। जो भी मैं कहती हूँ इशारा मेरे बाल गोपाल ही देते हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आता कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए और नहीं बनानी चाहिए। तो आज हम जो आपको बताना चाहते हैं, देखिए हर घर में बाल गोपाल जी क्या अपनी लीलाएं दिखाते हैं। देखिए ये बहुत ही विचित्र क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ कमेंट ये ऐसे आते भी हैं कि हमारे बाल गोपाल कोई लीला नहीं करते हैं, हमको उनकी कोई लीलाएं नहीं दिखाई देती हैं। और बहुत लोगों के मन में ऐसा होता भी है कि क्या वाकई में लड्डू गोपाल जी लीलाएं करती हैं, और जो बाल गोपाल की सेवा नहीं करते हैं वो अन्य लोगों को, अपने भक्तों को जब देखते हैं तो वो खुद इस बात से हैरान है कि ऐसी कैसी लीलाएं बाल गोपाल करते हैं जिनके लिए ये दुनिया पागल है, दीवानी है। तो ये बहुत ही विचित्र सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले खुद के मन को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा कि क्या वाकई में इस पृथ्वी पर भगवान नाम की कोई चीज़ है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आपका मन कहता है कि हाँ कोई तो है शक्ति ऐसी, लेकिन वो शक्ति अगर है, आपका मन अगर ऐसा कहता है तो भगवान है। लेकिन भगवान अगर है तो उनकी लीलाओं को देखने के लिए कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। तो आप इस बात का भी ध्यान जरूर रखें, जरूर इस बात को भी समझें कि प्रभु की लीलाओं को देखने के लिए वो आँखें कैसी होती हैं, वो मन कैसा होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, उसका भाव कैसा होता है, उसका चरित्र कैसा होता है। ये बहुत ही विचित्र सा एक भाव है, एक कह सकते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो कैसे लोग होते हैं जो भगवान को साक्षात देख लेते हैं। देखिए पहले साधु संतों की जो टोलियां होती थीं वो प्रभु का गुणगान करती थी और उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। उन्हें समझ नहीं आता था कि एक समय का भोजन होने के बाद उन्हें नहीं पता चलता था कि दूसरे समय का भोजन हो पाएगा भी या नहीं, लेकिन प्रभु के भजनों में लीन रहते थे, उनका गुणगान करते थे। और भूखे भी रहें तो भी, ना रहें तो भी, भोजन प्राप्त है तो भी, नहीं है तो भी, उन्होंने कभी अपने प्रभु को कोई दोष नहीं दिया। उन्होंने कभी इस बात को नहीं अपने आप को कहा कि हम इतना भजन प्रभु के लिए करते हैं, हमारे लिए कोई सुख सुविधा वो नहीं करते, क्योंकि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही भजन करते करते सो गए। कहीं कोई बैठा तो उन्हें ज्ञान दिया, और कोई नहीं आया तो खुद ही ज्ञानी बने, उनका गुणगान करा और उनकी मस्ती में झूमकर आराम से सो गए। सुबह उठे फिर अपने इसी कार्य में जुट गए। लेकिन साधु संतों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अन्य किसी साधारण व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो यकीन मानिए भक्तों कि अन्य लोगों से जो ज्ञान प्राप्त आप नहीं कर सकते, साधु संतों से ही क्यों ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि उन पर उनके प्रभु की कृपा बरसती है। उन्हें पता है कि उनको इस सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं है, कोई लगाव उन्हें इस सांसारिक जीवन से नहीं है। ये रिश्ते नाते जो होते हैं ये सब प्रभु के द्वारा बनाए गए हैं। कोई इनको अपनाता है, और जो ये भक्ति भाव है, मंदिर है और जो ऐसे पवित्र स्थान हैं, इन पर जाकर प्रभु का दर्शन करना, प्रभु का गुणगान करना, ये भी प्रभु की ही लीला है। लेकिन किसको क्या चाहिए ये उनके मन की बात है। कोई
अपने इस सांसारिक जीवन को त्याग कर प्रभु के दर्शन करना, उनका गुणगान करना, ज़्यादा अपने आप को उनके एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन का सुख भोग कर अपने प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। लेकिन देखिए, रास्ता दोनों का ही एक है, भाव दोनों के अलग अलग है। सांसारिक जीवन में रहकर अगर आप प्रभु को पाना चाहते हो तो सांसारिक सुखों की व्यवस्था भी आपको करनी होगी, और सांसारिक सुखों की व्यवस्था करने के लिए आपको किसी न किसी कार्य को, किसी न किसी उलझन में उलझे रहना ही पड़ेगा। क्योंकि जो प्रभु की कृपा से आपको पति पत्नी का रिश्ता मिला है वो निभाना है, बेटे बेटी का मिला है वो निभाना है, भाई बहन को, हर रिश्ते को निभाना है। हर रिश्तों को निभाने के लिए हर समय की जो भी चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध करनी होंगी, और इन चीज़ों को उपलब्ध करने के लिए आपको इस सांसारिक सुखों में छल कपट झूठ ईर्ष्या थोड़ा बहुत हर चीज़ करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं इन सुखों को भोगते भोगते हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा बड़ा पाप हो ही जाता है, जिसके कारण बस हम सांसारिक सुखों को भोगते भोगते अपने प्रभु की नज़रों में वहाँ नहीं जा पाते जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। लेकिन दोष देने लगते हैं प्रभु को कि हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन साधु संतों की जो टोलियाँ होती हैं उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, उन्हें किसी चीज़ से कोई मोह नहीं होता, किसी माया के कोई लालच उन्हें नहीं होता। इसी वजह से वो अपने प्रभु का गुणगान करते चले जाते हैं और अपने प्रभु की लीलाओं को देखते चले जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप गृहस्थी परिवार में रहते हो और अपने बाल गोपाल की सेवा करते हो, मोह को त्याग कर करते हो, देखिए माया में उलझे कर अगर प्रभु की सेवा करते हो तो आपको उनकी ना लीलाएं दिखाई देंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि लीलाएं कब दिखाई देंगी। देखिए, जब आप सांसारिक सुखों में पड़े रहोगे, उनको भोगने के लिए नई नई योजनाएं आप बनाते रहोगे तो आपको प्रभु की लीलाएं बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी। सांसारिक पारिवारिक जीवन में रहकर भी, परिवार में रहकर भी आप अगर अपने प्रभु की लीलाओं को देखना चाहते हो तो इन चीज़ों को त्याग कर अपने प्रभु की सेवा करो और अपने धर्म के कर्म के मार्ग पर चलते जाओ। पिता का भी, पुत्र का भी, भाई बहन जो भी रिश्ता है उसको निभाते रहो, लेकिन किसी भी सुख की याचना से ना निभाएं। जो है उसी में खुश रहें और अपने प्रभु की लीलाएं देखने के लिए उनका गुणगान करते रहें। कभी दोष मत दीजिए, मेरे प्रभु ने मेरे लिए वो नहीं किया। कभी उनसे किसी चीज़ की आस्था नहीं करनी चाहिए। प्रभु जब अपने भक्तों को दुखों में देखते हैं तो वो खुद उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी परिस्थिति को सुधारने के लिए कोई ना कोई उपाय कर ही देते हैं, लेकिन दोष नहीं देना चाहिए। बस इतना कहो कि प्रभु जो है आपकी कृपा है, जो नहीं है वो भी आपकी कृपा है, और अपने धर्म के कर्म के मार्ग पर चलते जाएं तो आपको प्रभु की लीलाएं बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। क्योंकि आपको पता है, आपके प्रभु जानते हैं कि मेरे इस भक्त को किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पारिवारिक परिस्थिति में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मेरा ध्यान कर रहा है। इससे बड़ा और कोई त्याग हो ही नहीं सकता। त्याग की परिभाषा ही प्रेम होती है, और जब प्रभु अपने भक्त से करते हैं और भक्त अपने भगवान से करता है तो बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाती है और एक दूसरे को आपस में देख सकते हैं, एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, उनकी लीलाओं को आप जान समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु आज क्या चाहते हैं, क्या है उनकी इच्छा, क्या मेरे प्रभु की भावना है। तो ये सब चीज़ें पता चल ही जाता है। आप उनको देखें या ना देखें, स्वप्न में देखकर इशारा दें, खुद आपके आसपास घूमकर इशारा दें, किसी न किसी रूप में आकर आपको इशारा दें, लेकिन आपको वो अपनी लीलाएं दिखाई ही देते हैं। लेकिन इन लीलाओं को समझने के लिए बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको माया जाल से उलझना है और इस उलझती हुई माया से सुलझकर आपको प्रभु के शरण तक जाना है। और इस शरण में प्रभु की शरण में जाने के लिए आपका जो रास्ता है वो है प्रभु की शरण में ध्यान लगाना। ध्यान लगाने के लिए आपको मन को
अपने को पकड़ना होगा और एक मंत्र के कृपा से, मंत्र के ही रास्ते से आप अपने प्रभु के शरण में जा सकते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करिए और फिर देखिए कि आपके प्रभु आपके साथ लीला करते हैं, नहीं करते हैं, क्या आपको उनकी लीलाएं दिखाई देती हैं या नहीं देती हैं। इतना करते करते आपको खुद स्वयं पता ही चल जाएगा कि लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं या नहीं करते हैं। उनकी लीलाएं किसी को दिखाई क्यों नहीं देती हैं, क्या है कारण। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में है। तो इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।